हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर कोई इग्नोर करता है, लेकिन ये आपके जीवन में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा है किसी को जिसके पिताजी नहीं हैं, जिसके पिताजी बहुत कम उम्र में गुजर जाते हैं, उनके बच्चों की हालत क्या होती है, उनको कैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। मतलब वो ना ही तो अपनी शिक्षा पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन का कोई एंजॉयमेंट कर पाते हैं। वक्त से पहले बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो बच्चे उस बोझ के तले दब जाते हैं और वो अपना बचपना भूल करके बचपन बहुत छोटी एज से काम करते हैं। क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से। तो वही गलती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है, आप एक बात याद रखो, आपको कोई भी इंसान सामने से आपके भलाई के लिए नहीं बताएगा। हर वो अच्छे चीज़ जो इंसान के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं उसको छुपाया जाता है, और हर वो चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा ही है कुछ इंश्योरेंस को लेकर के। हमारे आसपास पे जितने भी ये एजेंट्स वगैरह घूम रहे हैं, ये हमको हमेशा वही प्लान सजेस्ट करते हैं जिनमें इनका कमीशन सबसे ज़्यादा बंधा हुआ हो, और ये अपने कमीशन की वजह से हमको बहुत बुरी कंडीशन में डाल देते हैं, क्योंकि ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिसको इंश्योरेंस दे रहा हूँ कम से कम उसको बताओ तो कि आपको मैं क्या बेच रहा हूँ। वो अपने कमीशन के लिए कुछ भी बेचते हैं, बस उसमें उनका फ़ायदा होना चाहिए। आपका चाहे कितना ही नुकसान हो उससे उनको मतलब नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंश्योरेंस नाम है इसका आप मतलब समझिए। ये इंश्योरेंस फ़ायदा कमाने के लिए नहीं होता है। ये इसको आप इस तरह से मत लो कि मैं आज पैसा डाल रहा हूँ, 10 साल 15 साल तक मैं पैसा डालता रहूँगा और उसके बाद फिर मेरा पैसे पे कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और मेरा लाइफ भी कवर हो जाएगा। उसके बाद मेरा पैसे में भी जो प्रॉफिट होगा वो मैं करूँगा। आपको इसका पर्पस समझना ज़रूरी है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपकी बुरी परिस्थिति, जब आपका बुरा टाइम आए, उस समय को कौन संभाले। उस समय ना ही आपके रिश्तेदार काम आएंगे, ना ही आपके दोस्त काम आएंगे। काम आएगा तो वही इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि जब आप मर जाओगे तो आपकी फैमिली को ना ही आपका रिश्तेदार खिलाएगा और ना ही आपके दोस्त खिलाएंगे। उनको पैसा चाहिए, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उस समय पर उनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। उनको काम करना ही पड़ेगा, ना ही वो फिर कभी भी अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे अपनी, और ना ही वो कभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको एक इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। ये इंश्योरेंस को बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। देखिए, नॉर्मल इंश्योरेंस क्या होता है? नॉर्मल इंश्योरेंस आप एक प्रीमियम पे करते हो हर मंथ या हर साल का। उसके बाद वो आपका 10 साल या 15 साल का प्रीमियम रहता है। उसके बाद फिर आप अपना प्रीमियम जब मैच्योरिटी होती है तो उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, और उसके बीच में अगर आपको कुछ होता है तो जैसा भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक अमाउंट रहता है कि अगर कुछ होता है, खुदा न खास्ता आप मर जाते हो, तो आपके परिवार वालों को वो एक अमाउंट मिल जाएगा। वो क्लेम करेंगे तो उनको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है और जो उनको पैसा मिलता है वो बहुत कम रहता है। 10 लाख 15 लाख 20 लाख के आसपास मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो। तो 10-15 लाख 20 लाख रुपए में क्या ही हो जाएगा आपके फैमिली का। 10-15 लाख में आपकी बीवी सर्वाइव कर लेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी क्या, आपके बच्चों की एजुकेशन, सारा खर्चा, घर का मेंटेनेंस, सब कुछ आप कंप्लीट कर लोगे क्या? आप तो रहोगे नहीं, आप तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। आपके बच्चे या आपकी जो वाइफ है वो कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ का एक स्मार्ट डिसीजन आपके परिवार को बुरा दिन देखने से बचा सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। मैं समझाता हूँ आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में। ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है ना, कि आप टर्म इंश्योरेंस करा लिए, ठीक है, और ये टर्म इंश्योरेंस किसको लेना है? जो अर्निंग मेंबर है। ये आपको अपने पूरे परिवार का, पूरे फैमिली मेंबर का नहीं करा के रखना है। जो अर्निंग मेंबर है, जो पैसा कमा रहा है, जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंड है, उसको लेना है। इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर एक महीने भी प्रीमियम पे किए, उसके बाद भी आपकी अगर डेथ हो जाती, आप जितने का इंश्योरेंस लिए रहोगे वो आपकी फैमिली को मिल जाएगी। तो अब इसका प्रीमियम काफ़ी छोटा
और जो इंश्योरेंस कवर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये जो हम 2000 रुपये पर मंथ पे करते हैं या 1500 पे करते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 लाख रुपए का कवर मिलता है। लेकिन आपका जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें आप जितने कम एज में ये प्लान को चालू करोगे ना, अपना इंश्योरेंस कराओगे, उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा। और इसमें कुछ छोटे मोटे सेटिंग्स भी है, जैसे कि आप अगर स्मोकिंग करते हो तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हो तो उसका प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा है आपके डेथ होने की। और किसी भी कंडीशन में आपकी डेथ हो, आपके फैमिली वालों को पैसा मिलता है। इसमें आपको पता है, इसमें आप 600-700 रुपये के अंदर 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हो। 2 करोड़ रुपए का कवर ले सकते हो आप इसमें, सिर्फ 600-700 रुपये दे करके। ये है टर्म इंश्योरेंस का पावर। और ये चीज़ कभी नहीं बताया जाता, किसी भी एजेंट के मुंह से नहीं सुनने को मिलता है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो। हर कोई बेचता है इंडोमेंट प्लान। और ये इंडोमेंट प्लान को कैसे बेचा जाता है? इसका नाम रहेगा मनी बैक प्लान, प्रीमियम प्लान, ग्रांटेड प्लान, इन सब नामों से बेचा जाता है ये इंडोमेंट प्लान को। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए का अमाउंट दे दिया जाएगा। ये अमाउंट आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको 2 करोड़ का लेना है या 1 करोड़ का लेना है या 50 लाख का लेना है, आपका खर्च के हिसाब से। तो अगर आपको कुछ हो जाता है और आपके फैमिली वालों को वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, तो आपके बच्चों के ऊपर अचानक से लोड नहीं आएगा। उनको कहीं काम करने नहीं जाना पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, उनको समय मिलेगा स्टेबल होने के लिए। वो 2 करोड़ रुपए अमाउंट से वो अपनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, वो अच्छा सेटल हो सकते हैं और अपनी लाइफ की अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है कि ये प्लान हम कब तक लें? या आप 60 साल के लिए लो, क्योंकि 60 साल में आपका बच्चा 30 साल का हो जाएगा, वो तब तक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। तो 60 साल तक आप लो। अगर 60 साल तक आप अच्छे से रहते हो तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसमें से आपको 1 रुपये भी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 महीना ही प्रीमियम पे किए हो और उसके बाद ही कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो भी आपके फैमिली वालों को पूरा अमाउंट मिलेगा जितने का आप इंश्योरेंस लिए हो। और ये काफ़ी सस्ता होता है। और यार आप ही समझो ना, इंश्योरेंस का मतलब ही क्या होता है? इससे पैसा नहीं कमाना है आपको, ये आप रिस्क को कवर कर रहे हो, ये आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो कि अगर आपको कुछ हो जाए, क्योंकि आप अगर जिंदा हो तब तो आप कमा ही लोगे ना यार। हर जगह प्रॉफिट के पीछे क्यों भागते हो? कहीं पर सिक्योरिटी भी तो देखो। आपको वो सिक्योरिटी दे रही है, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को वो सिक्योरिटी दे रही है। वो आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका दोस्त या भाई बहन वो कोई साथ नहीं देगा, वो पैसा ही वहाँ पे साथ देगा उनका। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्लान को लेना कैसे है। प्लान को कभी भी एजेंट के थ्रू मत लीजिएगा। एजेंट के थ्रू अगर आप लेते हैं तो आपको प्लान महंगा पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो कोई एजेंट देख रहे हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग को मैं यही बताना चाहूँगा कि हर किसी को भी प्लान अगर दो तो उसका कंडीशन प्रॉपर जान के दो। हर जगह अपना प्रॉफिट मत देखो, क्योंकि एक गरीब इंसान अपना पैसा पे कर रहा है, उसको कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। एक नॉर्मल सा छोटा मोटा अमाउंट दे करके बस ख़त्म। तो ऐसा मत करो। हर जगह अगर कमीशन देखोगे, कभी तो कुछ ऐसा काम करो कि आपको भी खुशी मिले वो काम करके। आपने किसी की लाइफ बनाई, किसी को बिखरने से, बर्बाद होने से बचाया, तो हर जगह अपना कमीशन मत देखो। आप सही रिकमेंडेशन दो, हर चीज़ बताओ उनको, जो अच्छा लगता है, जमता है, वो चीज़ उनको सजेस्ट करो। अपने से आप फोर्स मत किया करो कि आप ये प्लान ले लो, इसमें कमीशन क्योंकि आपको ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एजेंट के थ्रू आप कभी भी प्लान मत लो। आपको प्लान लेना है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, आप पॉलिसी बाज़ार के थ्रू ले सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ पॉलिसी बाज़ार का, लेकिन मैंने यूज़ किया है, वो अच्छा है। आप उस पर जा करके चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो सब कुछ। अब बात करते हैं कि हम कितने का इंश्योरेंस लें। तो एक कैलकुलेशन है कि आप जितना कमाते हो, आप अपनी सैलरी का 20 गुना जो होता है उसका आप इंश्योरेंस लो। और लाइफ इंश्योरेंस लेने का जो सही टाइम होता है वो, अगर आप जितने कम एज में लोगे ना, उतना प्रीमियम जो है वो कम होगा, क्योंकि आप यंग रहोगे और आपको लंबे टाइम तक पे करना होगा, तो आपका प्रीमियम कम बनता है। और आप ज़्यादा एज के हो गए हो तो ऑलरेडी आप मौत के करीब हो, तो कंपनीज़ जो है वो ज़्यादा चार्ज करती हैं। अगर आप शादी कर लिए हो, आप जॉब वगैरह कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपका अर्निंग हो रहा है, तो आप जितना जल्दी हो ले लो, और जितना जल्दी आप ले लोगे उतना जल्दी आप सिक्योर हो जाओगे। तो ये था कुछ इंश्योरेंस के बारे में, जो कि एजेंट्स कभी भी बताते नहीं हैं, आपको अंधेरे में रखते हैं। तो अगर आप एजेंट से भी कर रहे हैं तो आप उनको बोलो कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मेरे को इंडोमेंट नहीं चाहिए।
और वो आपको घुमाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे घुमाने का कि आप क्यों ले रहे हो टर्म इंश्योरेंस, ये पैसा तो डूब जाएगा, ये अगर आपको कुछ नहीं होता है तो पैसा तो मिलेगा भी नहीं, मैं जो प्लान दे रहा हूँ अगर आप उसको लोगे तो आगे चल के आपका पैसा भी वापस हो जाएगा कुछ इंटरेस्ट मिल करके। लेकिन वो सब बेकार है यार, आप पर्पस समझो ना, आपको सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप मर जाओगे तो 10-15 लाख में आपके घर का काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए। तो वो पैसा मत देखो कि आप मंथ में क्या दे रहे हो, वो जो मिलेगा और जो टेंशन फ्री हो गए वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये थे कुछ टर्म इंश्योरेंस के बारे में जो कि हर किसी को जानना ज़रूरी है और हर किसी को लेना ज़रूरी है। तो ये तो अपने लाइफ में ऐड कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगली नई वीडियो आने तक खुद का ख्याल रखें।